यह बूढ़ा शेर सिर्फ एक घूंट पानी पीना चाहता था, लेकिन तभी एक काली परछाई ने उसे जोर से टक्कर मार दी। शेर ने सिर उठाकर देखा, उसके सामने एक विशालकाय भैंसा खड़ा था, एक दैत्य जैसा। यह भैंसा उस पानी के स्रोत पर अधिकार जमाना चाहता था। उसने पूरी घास की धरती पर काला जादू कर दिया। इस जादू से वहाँ हमेशा के लिए सूखा पड़ गया और सारे जानवर सूखी हुई पेड़ों में बदल गए। यह बूढ़ा शेर गलती से इस बंजर जमीन पर आ पहुंचा, क्योंकि वह बहुत प्यासा था। बहुत मुश्किल से उसे एक पानी की जगह दिखी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, एक जोरदार ताकत ने उसे फिर से उड़ा दिया। शेर ने ध्यान से देखा, यह एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ जल भैंसा था। इतना विशाल जल भैंसा देखकर शेर डर के मारे वहाँ से भाग गया। वह दोबारा उस बंजर धरती पर लौटा, लेकिन उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। वह एक पत्थर की दीवार के पीछे जाकर बेहोश हो गया। सपने में उसका आत्मा शरीर से बाहर निकल गया और उसने देखा कि कई जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं। असल में वह इन सब का राजा था। इनकी रक्षा करते हुए सब जानवर सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन वह दुष्ट जल भैंसा आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे जानवर सूखे पेड़ों में बदल गए। जब शेर की नींद खुली, उसे सच्चाई समझ में आ गई। अपने पुराने साथियों को पेड़ बना देख उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये सब हमेशा के लिए मर जाएंगे। उसने आकाश की ओर देखकर जोर से हंसी भरी और फैसला किया, अब इस भैंसे से आखिरी लड़ाई होगी। शेर ने अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर रखा और भैंसे के सामने जा खड़ा हुआ। भैंसा गुस्से में आकर उस पर हमला कर बैठा। शक्ति में भारी फर्क था। शेर सिर्फ बच। अचानक शेर पत्थरों के बीच से दौड़ते हुए भैंसे की नजरें भटका देता है और फिर अचानक एक पंजे से उसे घायल कर देता है। भैंसा गुस्से से पागल हो गया और जान की बाजी लगाकर शेर का पीछा करने लगा। निर्णायक क्षण पर शेर ने उसे एक पत्थर की दीवार की ओर मोड़ा। भैंसा दीवार से टकराया और शेर भी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन शेर ने हार नहीं मानी। वह भैंसे से बचते बचाते उसकी पीठ पर चढ़ गया। भैंसा फिर से झटका देकर शेर को गिरा देता है। शेर एक बार फिर पत्थर से टकराता है। इस बार शेर पूरी ताकत से उठता है और जोर से दहाड़ता है। वह तेजी से घूमकर भैंसे की टांग पर काट खाता है। भैंसा संतुलन खो देता है और उसके शरीर पर एक नुकीली चट्टान लगती है। भैंसे की मौत के बाद उसका शरीर पानी में बदल जाता है, जो बंजर धरती पर फैलने लगता है। सूखी जमीन हरी हो जाती है और सारे सूखे पेड़ फिर से जानवर बन जाते हैं। वे खुलकर मैदानों में दौड़ते हैं। वह बूढ़ा शेर सबको ऊपर से देखता है, अपने राज्य को जिसे उसने फिर से जीवित किया। फिर वह अकेला वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था उसका समय अब बहुत कम बचा है।